हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन पेपर फाइटोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट पेपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एमएससी एग्जामिनेशन पेपर दिसंबर 2020, ये जो एग्जामिनेशन पेपर होना था वो दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से ये 2021 मार्च में हो रहा है। तो सेकंड एग्जामिनेशन पेपर है फाइटोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। आइए देखते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइम है 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का पूरा पेपर होता है। देखिए, सबसे पहले नोट आपको दिखना होता है। आपको सभी चीज़ें एग्जाम पेपर में आपको पढ़नी होती है, मतलब इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले उनकी कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है। ये सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट 10 नंबर का होगा। और इसमें हर क्वेश्चन को आपको 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है को एंजाइम। को एंजाइम क्या होता है। अब जबकि बीएससी में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बीएससी एमएससी दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बीएससी और एमएससी में डिफरेंस ये होता है कि बीएससी में चांस होता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन और पेजेस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। रिटर्न कॉपी में पेज भी आपको लगभग 32 पेज मिलते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा अब ज़्यादा लिखना होता है और आपको क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से डीपली पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर को एंजाइम है, केमिकल नेचर ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो केमिकल नेचर है उसके बारे में आपको बताना होगा। ये है लिगेमोग्लोबिन क्या होता है, और फिर उसके बाद आता है फ्लोरेसेंस क्या हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। तो इसके बारे में आपको बताना होगा, और कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है उसके बारे में आपको लिखना भी होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 10 नंबर के हैं, और ये सेक्शन ए में पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि इसमें भी लगभग आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। देखिए, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो जो भी आपको आप इजीली आसानी से जिसको एक्सप्लेन कर सके, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए नोट ऑन एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और देखिए एमएससी में भी पूछा गया है। और इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिस्क्राइब इमर्जन एंड इन्हेंसमेंट इफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन सी, अभी तक हमने देखा सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ये है लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन सी। ये 30 नंबर का होता है। और ये जो आपने देखा सेक्शन बी, ये होता है 10 नंबर का, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग 5 नंबर का होता है और दूसरा भी 5 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको डिटेल में आंसर देना होता है, यानी कि इसमें एक जो क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा तो 3 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सेक्शन सी जो होता है वो पूरे 30 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल, और देखिए एमएससी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में इसको बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इन डिटेल ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे को डिटेल में आपको बताना है। एंड व्हाट इज नेट गेन ऑफ एटीपी इन दिस पाथवे। इस पाथवे में एटीपी का जो नेट गेन है वो कितना होता है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, व्हाट इज द इट्स सिग्निफिकेंस। इसके सिग्निफिकेंस भी आपको बताने होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिव ए कॉन्सिस अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं और इससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। एंजाइम्स के सभी टॉपिक्स आप कवर करेंगे बीएससी में। अगर आप बीएससी या एमएससी में हैं तो आपको एंजाइम्स के सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि एंजाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, और उसमें बस अलग अलग तरीके से कभी उसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, कभी उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन एंजाइम से रिलेटेड जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा को एंजाइम। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो
आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप एमएससी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।